सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के के मुताबिक लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट है उसको याद करें। उसमें क्या था कि हमारे पास द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि एक रिएक्शन की जो स्पीड है, जो उसका रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मास की प्रोडक्ट पर, कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और उनकी एक्टिव मासेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय राइटिंग देम इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम इन्हें किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस में। तो हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये के एफ, जो कि कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और इसको जो है हम कैसे बयान करेंगे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही हैं। Similarly, the rate of reverse reaction is directly proportional to the molar concentration of C into molar concentration of D। कि अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में C और D रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और A और B प्रोडक्ट्स हैं। तो हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। और यहाँ पर भी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम कहेंगे के आर, ये स्मॉल के है, के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, वेयर के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। कि ये के एफ जो है वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और के आर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का क्या मतलब है, वो रेट कांस्टेंट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूनिटी, दे आर कॉल्ड द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स। कि वो रेट कांस्टेंट जिस पर हम समझते हैं या हमने महसूस कर दिया है कि रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होगी, मतलब 1 होगी, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट आपको मालूम है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट जब अटेन हो जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। और आपको पता है जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपको मालूम है इज इक्वल टू के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो उसकी वैल्यूज को भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है के एफ एक कांस्टेंट है, के आर भी एक कांस्टेंट है, ए और बी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं एंड सी एंड डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ए और बी और सी और डी वेरिएबल्स हैं कि इसको हम वेरी कर सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशंस को हम तब्दील कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के और जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब के आर यहाँ जाएगा तो ये के एफ ओवर के आर हो जाएगा और यहाँ पर जो है ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ पर जो के एफ ओवर के आर है द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दे बिकम्स इक्वल टू के सी। ये के कैपिटल है, के सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और यहाँ पर अगर के सी के एफ ओवर के आर के इक्वल है तो इसका मतलब है के सी बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमने डिराइव कर लिया है लॉ ऑफ मास एक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, कि इसकी अहमियत क्या है, कि दिस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कि ये रिलेशनशिप बयान करता है, एक रिलेशनशिप ताल्लुक बयान करता है बिटवीन द एक्टिव masses, कि ये एक्टिव masses हैं ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन।
कि एक्टिव मैसेज किस तरह जो है रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन की स्पीड को बदल सकते हैं।